अचानक से अगर चिलर फेलियर हो गया, बंद हो गया और हम लोग साइट पे आए तो हम लोगों को सबसे पहले क्या देखना चाहिए। आज हम लोग बात करेंगे टॉप 5 रीज़न की, अगर कोई भी एचवीएसी या चिलर प्लांट फेलियर हो जाता है, नहीं चलता है, ट्रिप हो जाता है तो किस कारण से होता है और उसका सॉल्यूशन क्या है और उससे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारी जानकारी आप लोगों को आज इस वीडियो में मिलने वाली है, चाहे वो जो भाई हमारे काम सीख रहे हों या जो भाई हमारा ट्रेनिंग ले रहे हो या जो भाई हमारे इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, चिलर के इंटरव्यू के लिए या एचपीएससी के लिए, या जो भाई हमारे काम करते हो साइट पे, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही काम की होने वाली है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल ही लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्या पता उन्हें भी इसकी ज़रूरत हो। और फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जहाँ भी हो सके शेयर करते रहें ताकि जिनको इसकी ज़रूरत हो उन तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो टॉप 5 रीज़न हैं वो क्या क्या हैं। तो टॉप 5 रीज़न में सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है वो मतलब रीज़न किस वजह से ऐसा होता है। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है कि चिलर का प्रॉपर पीपीए सर्विसिंग नहीं होना, जिसकी वजह से हमें मालूम नहीं चलता है कब हमारा चिलर फेलियर हो जाएगा। दूसरे पॉइंट पे अगर हम बात करें तो अचानक फेलियर हो सकता है अगर हमारा चिल्ड वाटर लाइन, चिल्ड वाटर पंप अगर बंद हो जाए या वाटर फ्लो स्विच खराब हो जाए। कई बार बाईपास होता है तो भी हो जाता है। जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि अचानक अगर पावर शट डाउन हो जाता है किसी वजह से तो हमारा चिलर बंद हो सकता है, फेलियर हो सकता है। और जो चौथा है वो ये है कि अगर हमारे सिस्टम में किसी तरह का कोई अलार्म जनरेट हो जाता है, अलार्म आ जाता है, तो उसकी वजह से भी हमारा चिलर पूरी तरीके से बंद हो सकता है, फेलियर हो सकता है। और जो पांचवा कारण है वो ये है कि हमारे चिलर में अगर कोई भी रेफ्रिजरेट इशू होगा, रेफ्रिजरेट लीक होगा, गैस लीक होगा, या अगर उसमें कोई कंट्रोल इशू होगा तो भी वो पूरा का पूरा भी बंद हो सकता है। अगर रेफ्रिजरेट लीक होगा तो एक सर्किट है तो एक सर्किट में आएगा, और अगर कंट्रोल इशू आएगा तो कई बार पूरे सर्किट को, पूरे चिलर को बंद कर सकता है। तो आप लोगों ने ये 5 पॉइंट समझ लिया। अब मैं ये आप लोगों को समझा देता हूँ, ट्रबल शूटिंग लास्ट में बताऊंगा कि इससे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप लोग जानते हैं किसी भी एचपीएसी को या चिलर सिस्टम को, चिलर प्लांट को यूज़ किया जाता है ताकि किसी जगह को हम ठंडा कर सकें, किसी एरिया को हम ठंडा कर सकें या गर्म कर सकें। तो अक्सर चिलर जो यूज़ होता है वो बिल्डिंगों में यूज़ होता है, और उसके छोटे यूनिट्स जो होते हैं एएचयू या एफसीयू या एफएचयू, ये सारे बिल्डिंगों में यूज़ होते हैं, चाहे वो फ्लैट हो जो रूम होता है उसमें, या फिर सर्वर रूम हो, या फिर किसी ऑफिस में हो। तो अगर हमारा चिलर फेलियर हो जाएगा तो उसकी वजह से हर जगह में कूलिंग बंद हो जाएगी, तो जो इंसान जहाँ फ्लैट में रहते हैं उनको प्रॉब्लम होगी, और जो सर्वर रूम है वहाँ पे जो सर्वर है वो सिस्टम बंद हो जाएगा, और जो कंप्यूटर वगैरह जो चलते हैं ऑफिस में वो भी हीट ऑब्जर्व करेंगे और चलना बंद कर देंगे। अब मैं आप लोगों को चिलर की तरफ लेके चलता हूँ कि अगर ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो हम लोग ट्रबल शूटिंग कैसे करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये जो सामने आप लोगों को चिलर दिख रहा है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं आप लोगों को बताने के लिए वीडियो ऐसे बना रहा हूँ। ये चिलर यॉर्क का है, एयर कूल्ड चिलर है। कभी भी हम लोगों को प्लांट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना चाहिए, पर मंथ करना चाहिए, ताकि जब हम लोग आएंगे तो रेगुलर मॉनिटर होता रहेगा हमारा चिलर, और इसकी सर्विसिंग प्रॉपर तरीके से सारे कंडेंसरों की सर्विस हम लोग करेंगे, और इसके जितने भी वाल्व वगैरह ग्रेसिंग करनी चाहिए। कंडेंसर फैन का जो कंडीशन है, बेरिंग है, वो भी हम लोग चेक करते रहते हैं कंटिन्यू, और अगर ख़राब होगा तो वो भी हम लोगों को चेंज करना चाहिए। और जो रेफ्रिजरेंट है उसका प्रेशर हम लोग जब सर्विस करने आते हैं, पीपीएम करने आते हैं, तो उसको भी चेक करेंगे। वाटर फ्लो स्विच जो है वो भी हम लोग चेक करेंगे, और जो चिल्ड वाटर लाइन का जो पंप है, मतलब वाटर पंप, उसको भी हम लोगों ने चेक करना है कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और चिलर का पैरामीटर प्रॉपरली चेक करेंगे, और कंप्रेसर का पैरामीटर प्रॉपरली चेक करेंगे, कंप्रेसर में वाइब्रेशन है या नहीं वो देखेंगे, प्रॉपर लोड पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो चेक करेंगे, और कूलिंग जो एफिशिएंसी है वो सही है कि नहीं वो चेक करेंगे। जब हम लोग इस तरीके से काम करेंगे तो जल्दी कंप्लेन या फेलवर या शट डाउन या ट्रिप की प्रॉब्लम नहीं आएगी।
दूसरी बात अगर हम करें कि अचानक से चिलर बंद हो गया, और अगर हम लोग अचानक से अगर चिलर फेलियर हो गया, बंद हो गया, और हम लोग साइड पे आए, तो हम लोगों को सबसे पहले क्या देखना चाहिए। तो आप लोग जो देख रहे हैं ये सामने कंट्रोल पैनल है। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे, चिलर अगर बंद हो गया, फेल हो गया है, तो सबसे पहले तो हम इसका तो पीछे जो मेन इसका ब्रेकर होता है इलेक्ट्रिकल रूम में, वहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे कि सारे ब्रेकर ऑन है या नहीं है, पावर कहीं ट्रिप तो नहीं हुआ है, क्योंकि सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखना है, बिना सेफ्टी के काम नहीं करना है। उसके बाद अगर वो पावर ट्रिप होगा तो फिर हम लोग दूसरे तरीके से चेक करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से ये पावर ट्रिप हुई। और अगर पावर चालू है तो फिर हम लोग कहाँ आएंगे, यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आके डिस्प्ले सबसे पहले इसमें ओपन करेंगे और डिस्प्ले चेक करेंगे कि कोई अलार्म तो नहीं है। डिस्प्ले में अगर पावर आ रहा है इसका मतलब सही है, अगर पावर नहीं आ रहा है तो हम लोग फिर पावर चेक करेंगे आइसोलेटर में आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद हम लोग उसके डिस्प्ले में अलार्म चेक करेंगे, कौन सा अलार्म आ रहा है, ऑयल प्रेशर का आ रहा है या कोई गैस प्रेशर का आ रहा है या हाई प्रेशर का आ रहा है या लो प्रेशर का आ रहा है, जो भी आ रहा है या फ्लो स्विच का आ रहा है, वो सब हम लोग इसमें चेक कर लेंगे, उसके हिसाब से उसका सॉल्यूशन निकाल देंगे। ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात की अगर मैं बात करूं कि अगर बाई चांस लीकेज वगैरह है, तो आपको यहीं से पैरामीटर मालूम चल जाएगा। जब आपका अलार्म इस पर आया हुआ होगा तो उस पर पैरामीटर मालूम चल जाएगा कि हाँ इस कंप्रेसर में लीक है, या फ्लो स्विच में काम नहीं कर रहा है इस वजह से हो रहा है, या चिल्ड वाटर पंप बंद हो गया इस वजह से फ्लो स्विच भी काम नहीं करेगा। तो फ्लो स्विच का अलार्म दिखाएगा तो चिल्ड वाटर पंप भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। कई बार फ्लो स्विच बाईपास होता है तो उसका नहीं दिखाएगा, फिर एंटी फ्रीज का या कुछ अलार्म इसमें दे देगा। तो हम लोगों को ये सब चीज़ क्लियर कर लेना है। कंट्रोल से रिलेटेड अगर है तो ये सब चीज़ भी मसला हो सकता है जो मैंने आपको बताया है। और कई बार क्या होता है कि अगर कोई पीसीबी ख़राब हो गया है तो उसकी वजह से भी हो जाता है। जो हमारा मास्टर पीसीबी होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, अगर वो ख़राब होगा या कहीं से लूज कनेक्शन हो जाएगा या कोई तार निकल जाएगा इसमें से, तो भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके और सेलेक्ट कर दें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्या पता उन्हें भी इसकी ज़रूरत हो। और अगर आप लोगों के मन में दिल में अगर कोई भी क्वेश्चन है HVAC या चिलर के बारे में या इलेक्ट्रिकल के बारे में, तो कमेंट ज़रूर करें। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के टॉपिक पे वीडियो बनाने की। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।